नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस क्लास को अपने सभी गुरुजनों को समर्पित करता हूं। दोस्तों, हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे नरेशन के बारे में और साथ ही साथ आपको कुछ वाक्य दिए थे बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले उन वाक्यों का हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला वाक्य है रोहित सेज आई लव माई कंट्री। रोहित सेज आई लव माई कंट्री। याद रखिएगा, जीके ह्यूमन ने आपको बताया है, हम इस बात को बार बार बताते हैं। अगर आप किसी वाक्य का नरेशन सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वाक्य में किसको देखेंगे? वाक्य के बनावट को। किसको देखेंगे? बोलिए किसको? हाँ, तो ये रोहित सेज आई लव माई कंट्री, ये क्या है? रोहित सेज प्रेजेंट है, आई लव माई कंट्री प्रेजेंट है, वाक्य का बनावट है प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट। इसका मतलब पहला बनावट है। और पहला बनावट का दवाई क्या है? सभी कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग, अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग। ये कॉमा है, ये कॉमा को हम हटा देंगे, ये कॉमा को हटा करके यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे तो रोहित सेज दैट। जोर से बोलिए तो रोहित सेज दैट। अब ये आई लव माई कंट्री, तो रोहित के लिए किसका प्रयोग करेंगे? रोहित कहता है आई लव माई कंट्री, तो क्या बोलेंगे? आई लव, रोहित के लिए ही का प्रयोग कर लेंगे ना। तो रोहित सेज दैट ही आप बताओ, ही लव होगा कि लव्स हो जाएगा? ही लव्स माई कंट्री या हिज कंट्री? हिज कंट्री। रोहित सेज दैट ही लव्स हिज कंट्री। दोस्त, दूसरा प्रश्न है कान्हा सेज आई विल किल माई कंस मामा। तो क्या बनाएंगे? कान्हा सेज दैट ही विल किल हिज कंस मामा। बोलिए, कान्हा सेज दैट ही विल किल हिज कंस मामा। जोर से बोलिए। ये तीसरा प्रश्न है मनीषा सेड आई किल ए टाइगर। तो क्या बनाएंगे? सुनिए, मनीषा सेड आई किल्ड ए टाइगर। सुनिए, इस वाक्य का बनावट क्या है? पास्ट प्लस पास्ट। क्या आप जोर से बोलेगा? और अगर वाक्य का बनावट हो पास्ट प्लस पास्ट, तो हम देखेंगे कि पास्ट के साथ दूसरा पास्ट कौन सा पास्ट है। यदि पास्ट के साथ दूसरा पास्ट सिंपल पास्ट हो तो सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। अब देखिए, मनीषा सेड ये पास्ट है, मनीषा सेड है, किसको क्या बोलेंगे? पास्ट। आई किल्ड ए टाइगर को क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट है दोस्त ना, ये सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को हम किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में, यानी कि पास्ट परफेक्ट में, यानी कि सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 को हम पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस हायर प्लस V3 में बदलेंगे। तो मनीषा सेड क्या होगा? बोले, मनीषा सेड दैट शी हैड किल्ड ए टाइगर। पास्ट परफेक्ट ये होगा दोस्त। बोले, मनीषा सेड दैट शी हैड किल्ड ए टाइगर। इस चौथा प्रश्न को देखते हैं। मनीषा सेड, ये भी पास्ट है। मनीषा सेड आज आई विल प्ले टेनिस, आई विल प्ले टेनिस। तो याद रखिएगा, पहला क्लॉज पास्ट तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट। तो क्या होगा? मनीषा सेड दैट। बोलिए, मनीषा सेड दैट। अरे सब कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, नहीं कॉमा हटा, ये सब कॉमा को हटा करके यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। मनीषा सेड, बोलो, मनीषा सेड दैट आई विल प्ले टेनिस विथ माई ब्रदर। तो क्या होगा? सी, आई विल का पास्ट क्या होगा? वुड। तो सी वुड प्ले टेनिस विथ हर ब्रदर। बोलिए, मनीषा सेड दैट शी वुड प्ले टेनिस विथ हर ब्रदर। ये टेनिस का टी दोस्त कैपिटल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मनीषा सेड मिल्क इज व्हाइट। जोर से बोलिए। मनीषा सेड मिल्क इज व्हाइट। तो इसका क्या बनाएगा? मनीषा सेड मिल्क इज व्हाइट का क्या होगा? पंकज बताइए। मनीषा सेड दैट मिल्क इज व्हाइट। आप बोलिए, सुनिए, आप बोलिएगा मनीषा सेड मिल्क इज व्हाइट। हाँ, आप जो जोर से बोले तो राजू सर। सुनिए, इसके पहले हमने पूछा था कि मनीषा सेड दैट मिल्क वाज व्हाइट। हाँ, हम आपके बात से सहमत हैं कि यदि अंग्रेजी में किसी वाक्य का पहला क्लॉज पास्ट होता है तो दूसरा क्लॉज पास्ट होता है, हमें पता है। ये मनीषा सेड ये पास्ट है। चूंकि ये पास्ट है तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट होना चाहिए, इसको भी पास्ट होना चाहिए, लेकिन ये पास्ट नहीं होगा, ये प्रेजेंट में ही रहेगा। ये कहाँ रहेगा? प्रेजेंट में। क्योंकि सुनिए जी, इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्त, यदि पहला क्लॉज पास्ट तो दूसरा क्लॉज पास्ट होता है, लेकिन यदि पहला क्लॉज पास्ट हो और दूसरे क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब बुझते हैं? एक एहन सच जो हमेशा सच होता है।
दो तरह का सच होता है, जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि यह स्केच है, इसको हम जनरल ट्रूथ कहते हैं। बताओ ये 10,000 साल पहले ये स्केच था। अच्छा, अब 500 वर्ष के बाद ये स्केच रहेगा कहाँ? हमको 10 दिन में तुम लोग तोड़ फोड़ के कहाँ फेंक देगा? ये स्केच रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या 5,000 साल के बाद ये स्केच रहेगा? नहीं, डाउट है। लेकिन सुनिए, तो यानी कि एक ऐसा सत्य जो समय के किसी एक रूप में सत्य होता है तो उसको हम जनरल ट्रूथ कहते हैं। और एक ऐसा सत्य जो सभी समय के रूपों में सच होता है, एक ऐसा सत्य जो हमेशा सत्य था, हमेशा सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा, उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। और इस बात को दिमाग में लिख डालिए दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए सिर्फ एक रास्ता होता है, सिंपल प्रेजेंट। अर्थात यदि पहला क्लॉज पास्ट है तो दूसरा क्लॉज पास्ट होता है, लेकिन यदि पहला क्लॉज पास्ट है और दूसरे क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ को हम प्रेजेंट में ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा? मनीषा सेड, मनीषा सेड मिल्क इज व्हाइट। तो आप लोग गलती से न बना दीजिएगा मनीषा सेड दैट मिल्क वाज व्हाइट, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? मनीषा सेड दैट मिल्क इज व्हाइट। स्पीक लाउडली, जोर से बोले। मनीषा सेड दैट मिल्क इज व्हाइट। Now, अगला है Manisha said, I gave my card to my father. Once more question please. Manisha said, I gave my card to my father. अब इसको देखिए, Manisha said दोस्त, Manisha said ये पास्ट है। अच्छा, I gave my car to my father, ये भी पास्ट है। और हम लोग को बुझाल है अगर वाक्य का बनावट हो पास्ट प्लस पास्ट तो हम देखेंगे कि पास्ट के साथ दूसरा पास्ट कौन सा पास्ट है। तो आई गेव माई कार ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। और सिंपल पास्ट को हम किस में बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो क्या होगा? बोलिए। मनीषा सेड दैट, जोर से बोलिए। शी हैड गिवन हर कार टू हर फादर। Manisha said that she had given her car to her father. Now next, अगला है कि अगला क्वेश्चन है दोस्त, सुनिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीषा सेड द डॉग वाज बार्किंग। अरे यार, मनीषा सेड ये पास्ट हुआ, ये पास्ट हुआ जी। और द डॉग वाज बार्किंग ये पास्ट है ना? ये पास्ट में कौन पास्ट है? तो ये पास्ट इम्परफेक्ट है। सही बोलते हैं आनंद जी, ये पास्ट इम्परफेक्ट है। पास्ट इम्परफेक्ट में आपको पता है यदि वाक्य का बनावट हो पास्ट प्लस पास्ट इम्परफेक्ट तो पास्ट इम्परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। तो क्या होगा? बोलिए। मनीषा सेड दैट द डॉग वाज बार्किंग का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? हैड बीन बार्किंग। द डॉग हैड बीन बार्किंग। बोलिए। मनीषा सेड दैट द डॉग हैड बीन बार्किंग। Manisha said that the dog had been barking. Next, और देखिए इस प्रश्न को देखिए। Manisha said I had already sold my car. देखिए दोस्त, ये भी पास्ट है और यह भी पास्ट है, तो हमें देखना है कि ये कौन सा पास्ट है। पास्ट प्लस पास्ट में देखते हैं ना कि दूसरा पास्ट कौन पास्ट है? दूसरा पास्ट है पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट को क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट नहीं छोड़ देते। हम लोग को पता है ना दोस्त, पास्ट के साथ दूसरा पास्ट यदि पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो उसमें नो चेंज, मतलब पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही छोड़ देते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही छोड़ देते हैं। तो क्या होगा? मनीषा सेड दैट। बोलिए। मनीषा सेड दैट शी हैड ऑलरेडी सोल्ड हर कार। Manisha said that she had already sold her car. और नंबर प्रश्न को देखिए। मनीषा सेड आई हैड बीन टीचिंग इन भाषा। वही बात है, ये है सिंपल पास्ट। मनीषा सेड को बोलते हैं पास्ट, ये पास्ट हो गया। अच्छा, आई हैड बीन टीचिंग इन भाषा, ये हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या दोस्त? तो हमें पता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और हमें पता है कि पास्ट के साथ दूसरा पास्ट
अगर पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो उसको उसी में छोड़ देते हैं। यानी कि ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही छोड़ देंगे। तो क्या बनाएंगे? बोलिए बोलिए। मनीषा सेड दैट शी हैड बीन टीचिंग इन भाषा। और एक आखिरी सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है, ये वाक्य है मनीषा सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिर वही बात, देखिए दोस्त, मनीषा सेड ये पास्ट है और हमें पता है, मनीषा सेड ये पास्ट है और हमें पता है कि यदि पहला क्लॉज पास्ट तो दूसरा क्लॉज पास्ट, इसीलिए इसको भी पास्ट में बदल देना चाहिए। लेकिन हमें यह भी पता है कि यदि पहला क्लॉज पास्ट है और दूसरे क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उस यूनिवर्सल ट्रूथ को हम सिंपल प्रेजेंट में ही छोड़ देते हैं। तो इसका क्या बनाएंगे? मनीषा, क्या बोलिए? मनीषा सेड दैट द सन rises in the east. Manisha said that the sun rises in the east. That's all. आइए दोस्तों, हम आपको फिर से कुछ वाक्य दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इस वाक्य को बनाइए और जुड़े रहिए जीके मेन के साथ। हम एक सुंदर सा डिबेट करेंगे। हम आपको वादा करते हैं दोस्त, अगर आप नैरेशन सीख जाइएगा तो आप दुनिया में कोई भी एग्जाम देने के लिए जाइएगा, आप कहीं पर भी जाइएगा, आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देना है तो पता है ना, हर परीक्षा में के प्रश्न पत्र पर लिखा रहता है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। परीक्षार्थी यथासंभव प्रश्नों का जवाब अपनी शब्दों में दें। तो आप सिर्फ नरेशन ही नहीं सीख रहे हैं दोस्तों, आप उत्तर देने का एक शानदार भाषा सीख रहे हैं, एक अद्भुत चीज सीख रहे हैं। और हम सारे लोगों को कहना चाहते हैं, जो कोई भी आप इंटरमीडिएट, सिविल सर्विसेज, बीपीएससी, यूपीएससी, किसी भी चीज का तैयारी करना चाहते हैं, आपका भाषा आपके साथ होना चाहिए, एक प्रभावशाली भाषा, जो भाषा इफेक्टिव भी हो और उसमें एक्यूरेसी भी हो। इसके लिए आपको जीके इवेंट का नरेशन अवश्य ही पढ़ना चाहिए। जीके इवेंट का यह नरेशन आज इस धरती का सबसे बड़ा जरूरत है। आइए हम आपको कुछ वाक्य प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। इस वाक्य को आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर से एक सुंदर सा डिबेट करते हैं। थैंक यू।